स्टूडेंट्स, आज हम फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आप फ्लावर देख पा रहे होंगे, फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। आज हम जो स्टेमेंस हैं या बात करें एंड्रोसियम की, एंड्रोसियम का जो प्रत्येक मेंबर है वो स्टेमन कहलाता है। स्टेमन की स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। टॉप मोस्ट एंथर, ये फिलामेंट नुमा जो स्ट्रक्चर है वो इसका फिलामेंट्स कहलाता है। और एंथर और जो फिलामेंट है दोनों को जो जोड़ती है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 स्ट्रक्चर है, संरचना है, उससे मिलकर ये स्टेमन का निर्माण होता है। स्टेमन की स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सामान्यतः इसका जो एंथर है उस एंथर का सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 लोब होते हैं, 2 पाली होते हैं, 2 पाली होती हैं उसमें सामान्यतः। प्रत्येक पाली के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अर्थात 2 पोलन सेक होते हैं। आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि इसके अंदर प्रत्येक एक जो लोब है उसके अंदर 2 पोलन सेक अथवा 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इस प्रकार से यदि ये 2 लोब्स प्रेजेंट हैं तो उसे डाइथिकस, और यदि कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें एक ही लोब प्रेजेंट होता है उसे मोनोथिकस, एक कोष्ठी। और जिस पराग कोश में डाइथिकस कंडीशन होती है उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो 4 होते हैं। जैसे इसमें डाइथिकस कंडीशन है तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाती है। और जिसके अंदर मोनोथिकस कंडीशन है उसके अंदर बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाती है। तो इस प्रकार से कुछ परागकोश में टेट्रास्पोरेंजिएट और कुछ के अंदर बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जैसे मालवेसी के अंदर मोरिंगा जिसे हम सामान्य भाषा में सहजन भी बोलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ये पद पाया जाता है। इसकी लंबी लंबी फलियां लगती हैं जिसकी सब्जी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट है। उसके अंदर जो परागकोश होता है उसके अंदर एक ही बीजाणुधानी उपस्थित होती है, अर्थात मोनोस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल है सहजन या मोरिंगा। अब हम आगे माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल की बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल जिसके अंदर सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद में एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर्स हैं, उसके बाद में टेपिटम है। तो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, बाहर की त्वचा है, अर्थात एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर भी है। सामान्यतः एक परत की बनी होती है जिसमें एंटीक्लिनल विभाजन होते हैं, फलस्वरूप इसमें इसके चौड़ाई में वृद्धि होने के फलस्वरूप इसमें इसका आकार में वृद्धि होती है। सब इसके बाद में एंडोथीसियम है,
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीसियम पाई जाती है। एंडोथीसियम भी एक कोशिका मोटी होती है सामान्यतः। एंडोथीसियम जो परत है, इसकी जो आंतरिक वॉल है उसके ऊपर फाइबर्स बैंड प्रेजेंट होते हैं। इनर वॉल पर फाइबर्स बैंड प्रेजेंट होते हैं एंडोथीसियम के। इस कारण से इसे फाइबर्स लेयर्स भी कहते हैं। और इनके अंदर जो अल्फा सेलुलोज है उसकी मात्रा अत्यधिक होती है। इस कारण से ये आर्द्रताग्राही होते हैं। लेकिन जो पराग कोश में जो लघु बीजाणुधानी दोनों तरफ की जो लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, के जो संधि स्थल हैं के चारों ओर ये रेशेदार स्थूलन नहीं पाए जाते हैं। ये आर्द्रता ग्राही होने के कारण से ये स्फुटन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर की जो परत है वह मध्य परत या मिडल लेयर्स कहते हैं। सामान्यतः ये 1 से 3 परत होती हैं। अधिकांश पादपों में 3 से 5 परत के रूप में भी इसे माना जाता है। इनमें सामान्यतः रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि परागकण या जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में इसमें काम में ले लिया जाता है। कुछ समय बाद में ये परतें वो क्रश हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसके जो अंदर इनर मोस्ट जो लेयर है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, टेपिटम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है माइक्रोस्पोर के लिए, जो कि सामान्यतः न्यूट्रिशन का कार्य करती है, या जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो टेपिटम से होकर गुजरता है, जो कि जो पोलन चेंबर है उसके चारों ओर ये विद्यमान रहती है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है जो टेट्राड स्टेज तक ये विद्यमान रहती है। टेपिटम की बात करें, सामान्यतः ये एक कोशिका युक्त लेयर है। इन कोशिका के अंदर 2 प्रकार की टेपिटम हमें देखने को भी मिलती है। एक तो सी टेपिटम, एक पी टेपिटम। जैसे कि सी जो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जो टेपिटम होती है, संयोजी ऊतक की तरफ जो टेपिटम प्रेजेंट होती है उसे सी टेपिटम कहते हैं। इसके विपरीत जो परिधि की तरफ होती है उसे पी टेपिटम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये डाइमॉर्फिक कंडीशन है इसके अंदर, द्विरूपी रूप से ये टेपिटम इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। टेपिटम की अगर व्यवहार के आधार पर अगर हम इसकी प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार की इसके अंदर टेपिटम बताई गई है इसमें। एक तो अमीबीय प्रकार की या अमीबोइड प्रकार की, और दूसरी है स्रावी प्रकार की या ग्रंथिल प्रकार की या सिक्रेशन करने वाली। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की है। अमीबोइड की हम बात करें तो इसमें जो रेडियल वॉल हैं वो शीघ्र ही इसमें नष्ट हो जाती हैं, और फलस्वरूप इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं वह पोलन चेंबर में आ जाता है, और जो माइक्रोस्पोर हैं उसके चारों ओर ये फैल जाता है। और इस प्रकार से जो फ्री हुआ जीवद्रव्य है कोशिका का, टेपिटम का, वो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है उसको घेर लेता है और एक टेपिटम पेरीप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ये जो स्पोर टेट्राड तक स्टेज आती है तब तक ये कंटिन्यू रहता है। इस प्रकार से टेपिटम जो कोशिकाएं हैं उनका जो जीवद्रव्य का जो सेल के जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं।
तो इस प्रकार से पेरिप्लाज्मोडियम जीवद्रव्य है वो डेवलप हो रहे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है इस प्रकार से। दूसरा है स्रावी टेपिटम। स्रावी टेपिटम जैसे नाम से है कि सीक्रेट करता है पदार्थों को, अर्थात इसमें जो टेपिटम की जो लेयर है वो कंटिन्यू बनी रहती है और जो आवश्यक जो न्यूट्रिटिव तत्व हैं इनको भित्ति के द्वारा स्रावित करता है। और सामान्यतः ये आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश जो जेनेरा हैं उनके अंदर ये स्रावी प्रकार का टेपिटम ही प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो टेपिटम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है पोलन ग्रेन्स के लिए, जिसमें मुख्य कार्य जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पोषक पदार्थों का स्थानांतरण टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि बीजाणु मात्र कोशिकाओं की चारों तरफ एक लेयर भी बना लेती है एमीबॉइड के अंदर। तो इस प्रकार से मुख्य कार्य इसका पोषण का होता है। इसके अलावा जो टेपिटम कोशिकाएं हैं उसके अंदर केलेज एंजाइम का भी सीक्रेट होता है, जिसके कारण से जो स्पोर टेट्राड होते हैं उनके बीच के अंदर जो लेयर होती है जो केलोज के अपघटन में भी सहायता करते हैं, जिससे टेट्राड वो अलग अलग हो जाते हैं स्पोर। इसी प्रकार से जो इनकी जो एग्जाइन है स्पोर की एग्जाइन बनाने में भी हेल्प करते हैं ये। इसके अलावा इसका जो पोलन किट है उसका निर्माण करने में भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। तो इस प्रकार से जो टेपिटम है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है माइक्रोस्पोर के लिए। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनकी विभिन्न प्रकार की जो लेयर है, इनकी जो वॉल है, इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया।